ये अच्छी पैकेजिंग देने वाली बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं। इसमें अनप्रोफेशनल लोग तो बहुत ज़्यादा है। मतलब डब्बे की फैक्ट्री तो आपको जगह जगह मिल जाएगी, लेकिन ब्रांडेड पैकेजिंग की फैक्ट्री आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। वैसे इतनी खुशी के साथ उस काम को करता था, मुझे कभी काम में शर्म नहीं आई है। मैंने विजिटिंग कार्ड छापा था, वो भी मुझे आज तक ऐसे आंखें बंद करता हूँ तो याद है। एक स्पोर्ट्स की शॉप थी। तो मेरा जो पैकेजिंग का काम है वो ब्रांडेड काम है। मैं उन ब्रांड्स की पैकेजिंग बनाता हूँ जो मार्केट में ब्रांड या तो है या बना दूंगा मैं। ये मेरा चैलेंज है कि साथियों नमस्कार, अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे एक प्रिंट पैक के धुरंधर से। हमारे साथ हमारे मेहमान आज के हैं प्रदीप द्विवेदी जी। प्रदीप द्विवेदी जी मेट्रो एड एंड प्रिंट पैक नाम की एक कंपनी चलाते हैं। स्वागत है आपका प्रदीप जी। नमस्कार, स्वागत है आपका भी पंकज जी, और आपका ऑडियंस का भी स्वागत है जी। प्रिंट पैक में धुरंधर हमने इसलिए चुना आपको कि पूरे देश में आपका नाम है। किसी भी कंपनी के तौर तरीके से लोगों को एक ब्रांड को बना के लेके आना होता है, तो आपके बगैर उसकी गुंजाइश नहीं है। प्रिंटिंग और पैकिंग ही क्यों चुना का कोई सवाल नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि परमात्मा जो चाहता है वो आपको उस रास्ते अपने आप ले जाता है जी। तो मेरा तो पूरा जो बैकग्राउंड है, हम लोग किसान हैं वैसे बाय बर्थ, गांव से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। दिल्ली आए तो दिल्ली में किसी ने बोला कि ये कर लो, तो हमने डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया। तो डिज़ाइनिंग के बाद में फिर हमने कहीं जॉब कर ली डिज़ाइनिंग की। तो मैं बाय प्रोफेशनल डिज़ाइनर हूँ। तो उसके बाद में फिर लोगों ने सलाह दी कि आप ना प्रिंटिंग का भी काम कर लो, क्योंकि डिज़ाइन आप बहुत अच्छी बनाते हैं, आपका बड़ा नाम है। हमें नहीं पता था मेरा नाम है, लेकिन लोग कहते थे कि आपका बहुत नाम है, आप डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो आप ना प्रिंटिंग भी कर दिया करो, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। आप डिज़ाइन तो बनाते हो लेकिन वैसा प्रिंट नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो हम प्रिंटिंग का काम शुरू करते हैं। तो वहाँ से ये धीरे धीरे करियर स्टार्ट हुआ। तो करीब 2006 में मैंने कंपनी बनाई मेट्रो एडवर्टाइजर्स करके जी। और पहले हम एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे स्टेशनरी में नोट पैड्स हो गए, पेन हो गए, डायरी हो गई। तो ऐसे बिल बुक, चालान बुक, विजिटिंग कार्ड, छोटा छोटा काम मार्केट का किया करते थे। डिजाइनर से होके एक डिज़ाइन के ब्रांड की कंसल्टेंसी देने से शुरू करके आज एक कंपनी जो कि खुद एक ब्रांड को बनाती है। ऐसे में आपके डिज़ाइनर भी परेशान होते होंगे। हमारे डिज़ाइनर हमसे रोज़ रुष्ट रहते हैं। हमने पता नहीं आज तक कितने डिज़ाइनर्स रखे होंगे। कोई पसंद नहीं आता, किसी का काम पसंद नहीं आता, किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता। ठीक है, तो उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइनर हैं जिनसे काम होता रहता है। तो पूरी टीम परेशान रहती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चैलेंजिंग है मेरे लिए ये डिज़ाइनर के तौर पे चूज करके एक एक पॉइंट को रखते हैं जी। ये पॉइंट बनता है आपके मजबूत करने में। मैं तो आज जो भी आपके सामने बैठा हूँ, इसमें मैं सारा का सारा श्रेय जो है वो एक छोटा सा जो कोर्स है डिज़ाइनिंग का, उसको ही जाता है। क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है डिज़ाइनर होना। तो आज तक जो भी सिस्टम बनाया है वो डिज़ाइनिंग के बाद ही हमने बनाया है। जो आज का बदलता हुआ माहौल है जी, इसमें ना ब्रांड बिकता है। तो ब्रांड को बेचने के लिए पहले ब्रांड बनना पड़ेगा। तो मेरा जो धीरे धीरे क्या हुआ कि शुरुआत में बड़े बड़े ब्रांड के साथ में काम शुरू हुआ। जैसे मैं शुरुआत में सबसे पहली कंपनी है स्लीप वेल जी, तो मैं उसका सबसे पहले सप्लायर बना। तो स्लीप वेल के साथ पता चला कि स्लीप वेल को किस तरह का काम पसंद है, पैकेजिंग उनकी कैसी होती है, ब्रांडिंग। तो वहाँ से धीरे धीरे अनुभव आता रहा। उसके बाद में मैंने काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, LG है, इसके बाद आपका मीनाक्षी पॉलीमर्स है, इसके बाद फिर मैं RO इंडस्ट्री में आया, जिसमें अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, नेक्सस है, मर्लिन है, G सीरीज है, वेव है। ऐसे अनेकों बड़े ब्रांड हैं जिनके साथ में काम मैंने किया, और वो ब्रांड आज मार्केट में बहुत फेमस हुए। तो इसे कब आ गए दिल्ली? पिताजी दिल्ली रहते थे, तो मैं 12th किया, और 12th करने के बाद में घूमने दिल्ली आया था छुट्टियों में, गर्मियों की। तो पिताजी तो रिटायरमेंट लेके गांव चले गए, हम अभी भी घूम रहे हैं। आप दिल्ली आशियाना बना लिए जी, घूम के आ रहे हैं और लोगों को सर्विस दे रहे हैं। बड़े एग्जीबिशन में आप देश के तमाम कोने कोने पे मैं सुनता रहता हूँ, लोग कंपनियों के एग्जीबिशन में जुड़ते हैं, लोग उनके साथ आप भी काम करते हैं जी। कोई एक पॉइंट या एक शुरुआत डिजाइनिंग से कंपनी बनाने तक जी की ज़रूर हुई होगी? लोगों ने ही बोला कि भाई एक काम करो, वो कंसल्टेंट है ब्रांड के,
ये नाम मैंने नहीं रखा, मतलब ये जो इसको क्या बोलते डेजिग्नेशन जो है ना कंसल्टेंसी, ये बाजार पता ही नहीं थी, ये आपको बाजार तो ये बाजार से लोगों ने दी कि भाई वो कंसल्टेंट है बहुत अच्छे, उनके पास जाओ सलाह लो कि आपको पैकेजिंग कैसी करनी चाहिए, आपको ब्रांडिंग कैसी करवानी है आपके प्रोडक्ट पे, आपको ये कैसे। तो लोगों ने वो आए मेरे पास, बोले कि भाई साहब उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो। मैंने कहा ये क्या होता है? कंसल जी तो मेरे गुरु हैं, मित्र हैं, और टेंट तो मैंने अलग सुना था, तो ये कंसल्टेंट क्या करें, नहीं आप ही हो। तो एक्सपोजर जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप किसी को क्या सलाह दे दोगे। तो मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, मैंने बहुत सारे विदेश के भी टूर किए हैं जहाँ पे एग्जीबिशन लगती है। मैं रिसेंटली चाइना होके आया हूँ, प्रिंट पैक बीजिंग में एग्जीबिशन थी, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है कि पैकेजिंग का बहुत बड़ा स्कोप है मार्केट में, और दुनिया भर की कंपनियां पैकेजिंग अब यहीं करा रही हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं कि आप वो चाइना से चीज़ें तो मंगा लेते हैं, जोड़ जाड़ के प्रोडक्ट पैकिंग यहीं बनानी है। अच्छा, पैकिंग यही बना के? हाँ, तो उस पर ब्रांडिंग और पैकेजिंग वो सब यहीं इंडिया में ही होगी। कितनी बड़ी बाजार समझते हैं इसे आप? सर देखो, फिगर में तो मैं क्या बताऊं, लेकिन आज की डेट में अगर आप ढंग से काम करते हो तो 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी खड़ी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पैकेजिंग की जो आप कंपनी देख रहे हैं, ये मैंने 2-2.5 साल पहले ही शुरू किया है, क्योंकि मैंने 2020 में ये कंपनी रजिस्टर्ड की थी, लेकिन 2 साल हम पहले किसान आके बैठ गए, उसमें हम काम नहीं कर पाए। फिर उसके बाद ये सड़कें टूट गई, उसके पहले कोविड चल रहा था, तो बहुत सारे चैलेंज थे। उसके बाद हमने ये 2023 में आके कंपनी में काम चालू किया, तो 2023, 24 और 25, तो अभी ये 2-2.5 साल में मैंने एक ठीक ठाक वॉल्यूम पे कंपनी को खड़ा कर दिया है। तो मेरा अगला जो विजन है वो अगले 5 साल में मैं कम से कम 200 से 250 करोड़ की कंपनी बनाने के मूड में हूँ। बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक पहुँचने में कई बार कभी आपको ये सोचना पड़ा कि हमने गलत तो नहीं कर दिया? कंपनी का मेट्रोएड नाम है, तो मुझे बड़ा शौक़ है, जब तक आपका नाम नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो गली में जैसे बच्चे भी जा रहे होते हैं हमारे घर के आसपास, तो उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो, अगर मेरे घर कोई बच्चा आ रहा है तो बोलता है मैं मेट्रो वालों के घर जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा प्राउड होता है। लोग बुरा मानते हैं कि ऐसे उनका जैसे छोटा बच्चा बोल रहा है कि मेट्रो वाले घर जा रहा है, तो बड़ा बुरा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब कंपनी का कहीं ना कहीं नाम होता है। तो ब्रांड बनाने से पहले आप खुद भी तो ब्रांड बनोगे, तभी तो मार्केट में आप सर्वाइव करोगे, तभी तो आपको काम आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों के ब्रांड बनाते बनाते खुद भी ब्रांडेड ही बने। तो मेरा जो पैकेजिंग का काम है वो ब्रांडेड काम है। मैं उन ब्रांड्स को ही पैकेजिंग बनाता हूँ जो मार्केट में ब्रांड या तो है या बना दूंगा मैं, ये मेरा चैलेंज है। चाहूँगा कि अनंत वक्ता आपके माध्यम से ब्रांड बन जाए। भाई साहब, अनंत वक्ता वैसे ही ब्रांड है आपका, और बाकी मैं तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं लगे हैं। ऐसा पहला क्लाइंट कैसा मिला आपको, उसने क्या सीख दिया? मैंने काम शुरू किया था, विजिटिंग कार्ड छापने थे जी। तो पहला मैंने विजिटिंग कार्ड छापा था, वो भी मुझे आज तक ऐसे आंखें बंद करता हूँ तो याद है। एक स्पोर्ट्स की शॉप थी, T2 स्पोर्ट्स करके नाम था, जहांगीरपुरी में, वो पीछे की तरफ डबल ब्लॉक में कहीं पे थी। तो उन्होंने मुझे पहला ऑर्डर दिया था 300 रुपये में 1000 कार्ड बनाने का। तो वो डिज़ाइन मैंने इतना दिल से किया कार्ड उनका, और बना के खुद छपवा के और उनको डिलीवर करके आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और बिल बना के जब उनको मैंने 300 रुपये का दिया, और वो जो 300 रुपये दिए, तो भाई साहब 300 रुपये मैंने 150 रुपये कमाए थे, क्योंकि 150 रुपये का कार्ड छपता था सादरा में तब। बिल्कुल। तो वो 150 रुपये की खुशी जो थी ना, वो आज मैं करोड़ों रुपए भी कमा के वो वाली हैप्पीनेस अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूँ। हाँ, क्योंकि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी बड़ी लंबी। उसके बाद फिर मैं किसी ने रेफरेंस दिया कि आप स्लीपवेल कंपनी है, वहाँ पे एक बार ट्राई करो। नोएडा में गया था किसी के पास में, तो फिर वहाँ पे मैं गया और पूछा उन्होंने क्या करते हैं। मैंने कहा जी मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ। क्या बनाते हैं? मैंने कहा विजिटिंग कार्ड, चालान बुक, बिल बुक, ये वो। तो उन्होंने पहला मुझे काम दिया स्टैंप बनाने का, वो जो सेल्फ इंकिंग स्टैंप आती है। बोले स्टैंप बनाते, मैं बनाता नहीं था तब। तो मैं 2 मिनट सोचा, मैंने कहा यार कोई तो बनाता ही होगा मार्केट में, जहाँ हमारा काम है। तो केवल पार्क मार्केट थी, मैंने वहाँ पे किसी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई स्टैंप बन जाएगी? बोला हाँ बन जाएगी। मैंने कहा भाई स्टैंप बनानी है 1 पीस। तो उन्होंने बोला बन जाएगी भाई। तो 100 रुपये पता नहीं कुछ बिकी और बनी थी, और मैंने उनको 120 या 130 रुपये की रेट कोड कर दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है आप 120 बना के दे दो। तो 20 रुपये मुझे उस पर, या जो भी मिले हों 20-30 रुपये, मैं वो एक स्टैम्प बना के उनको नोएडा देने गया। तो उन्होंने, परचेज वालों ने पूछा कि भाई एक स्टैम्प वहाँ से तुम कैसे? मैंने कहा जी बस काम नहीं करेंगे क्या? फिर उन्होंने मुझे बिल बुक, चालान बुक, प्रोडक्शन रिपोर्ट और ये और वो 2-4 चीज़ें और दी कि ये बना लाओ, इसके रेट दो। धीरे धीरे काम शुरू हुआ, और स्लीपवेल के साथ मुझे बड़ा प्राउड है।
और परमात्मा की कृपा है कि आज भी मैं उनका काम उसी जज्बे के साथ और उसी आनंद के साथ आज भी मैं उनका काम करता हूँ। बहुत अच्छी बुक तो नहीं छापते? पंकज जी देखो क्या होता है, समय के साथ इंसान को चीज़ों को बदलना पड़ता है, अपनी मानसिकता भी बदलनी पड़ती है, थॉट प्रोसेस बदलना पड़ता है, रहन सहन बदलना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, बिल्कुल आपका ढंग रंग बदलना पड़ता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं बदलोगे, उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप फिर पीछे रह जाओगे। तो मैंने जो काम शुरू किया था वो विजिटिंग कार्ड, बिल बुक, चालान बुक से आज मैं बड़ी बड़ी कंपनियों की पैकेजिंग बनाता हूँ, एडवर्टाइजिंग मटेरियल बनाता हूँ, बड़े बड़े काम करता हूँ। लेकिन वो भी एक शुरुआत थी। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला कि इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें स्कोप है, बढ़ने का रास्ता खुला हुआ है, तो मैं उन कामों को अपनाता चला गया। मैंने फ्लैक्स बोर्ड बहुत सारे लगाए हैं, मैंने दीवारों पर पोस्टर बहुत सारे लगाए हैं इलेक्शंस में जी, ठीक, और खुद जाके चिपकवाए हैं, साथ में भी चिपकाए हैं लेबर के साथ बिल्कुल में। बिल्कुल। होर्डिंग मैंने लगवाया, नीचे खड़े होकर मैंने पकड़ाया तो लड़के ने तार बांधी है ऊपर। तो वो भी एक वक्त था और तब भी मैं इतने ही जज्बे से, इतनी खुशी के साथ उस काम को करता था। मुझे कभी काम में शर्म नहीं आई है। बाबूजी कभी नाराज हुए आपके इन कामों से? बहुत ज़्यादा। अब कितने खुश हैं? अब तो मैं क्या बताऊं तो आप कभी मिलोगे तो पिताजी का क्या था, पिताजी जॉब करते थे नहीं। और पिताजी ने कभी नहीं चाहते थे कि मैं कोई व्यापार में आऊं कभी, क्योंकि उनके लिए व्यापार मतलब ऐसा था कि वो बनियों का काम है। हाँ, एक तो ब्राह्मण परिवार से आप। मैं ब्राह्मण था तो पिताजी हाँ, क्या है भी अभी ब्राह्मण, अब तो बनिया हो गया हूँ वैसे में थोड़ा थोड़ा बनियों के साथ रह के। तो क्या था, पिताजी जिन कंपनी में काम करते थे वो मनचंदा जी थे। हाँ। तो जब उनको मैंने कभी बोला कि पिताजी मैं चाहता हूँ कि मैं व्यापार करूँ, बिजनेस करूँ, बोले यार बिजनेस तुम कैसे, क्यों तुम नहीं कर सकते? मैंने क्यों? बोले तुम मनचंदा हो, तुम गुप्ता हो, तुम अग्रवाल हो, तुम्हारा काम नहीं है बिजनेस करना, तुम नौकरी कर लो। तो मुझे वो आर्मी में ले जाना चाहते थे। तो मेरी इच्छा नहीं थी आर्मी में, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड फैमिली जो है सब आर्मी में ही ज़्यादातर लोग हैं। तो मैं देखता था वो 6 महीने 1 साल बाद छुट्टी पे आया, झोला वोला लेके फिर चले गए, फिर ऐसे ही गए। ठीक है। तो आर्मी को मैं ये नहीं कहता कि आर्मी की जॉब अच्छी नहीं है, लेकिन सबके लिए अच्छी है या नहीं, हर आदमी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे थोड़ा सा वो, मैं चाहता था कि मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को ऊपर लेके आऊँ, खुद के लिए कुछ करूँ। तो मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाह रहा कि जिसमें सबका विकास हो, सब डेवलप हो। तो मैंने वही किया। तो पिताजी कुछ समय नाराज़ रहे मेरे से, फिर मेरा बड़ा सौभाग्य है कि वो कुछ समय बाद बहुत खुश भी हुए, क्योंकि मैं उनको ऑफिस में जॉब छुड़वा के और सीट पे बिठा दिया। तो वो अकाउंट्स वगैरह मेरा सारा वही देखते थे और कई साल उन्होंने देखा है और बड़े प्राउड के साथ देखा है उस वक्त में। आप भरदोई रहते हैं? हाँ, अब वो पहले दादी दादा वहाँ पे रहते थे गांव में, फिर उनके पूरे हो जाने के बाद में फिर पिताजी ने फैसला लिया हम गांव रहेंगे, तो अभी वही हैं। आपके इस व्यवसाय का कितना फ़ायदा हरदोई ले पाता है? आसपास के लोग जहाँ 12वीं तक जिनको छोड़ के आए, अब वो कितने खुश हैं और कैसे मिलते हैं? पंकज जी, जैसा कि बात करूं, फ़ायदा उठाना और फ़ायदा देना जी, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने लोगों को फ़ायदा दूं। तो आज बहुत सारे लोग मेरे साथ, मेरे घर के परिवार के रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। जैसे ये अनिमेश जी कैमरे के पीछे खड़े हैं, बिल्कुल, ये मेरे अपने हैं, मेरे वैसे रिश्ते में दामाद लगते हैं। अरे वाह, ठीक है, बहुत सही बात। भतीजी मेरी ब्याही है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको मेरा एक कजन ब्रदर, बुआ का बेटा मेरे साथ है और भी कई सारे रिलेटिव मेरे साथ हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, गांव से करीब 150 लोगों को मैं लेके आया हूँ दिल्ली। लेकिन एक बाद में ये होता है कि आप किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। तो कुछ लोग तो हीन भावना के कारण यहाँ से भाग गए कि मेरी बेइज्जती होती है कि मैं इनके साथ काम करता हूँ, गांव के लोग हैं। किसी को मैंने बोल दिया कि जी यहाँ के बजाय यहाँ बैठ जाओ, तो उसको तकलीफ़ हो गई। किसी को बोला कि यार आज ना ये फैक्ट्री में थोड़ी गंदगी है, तो 2 लेबर लगा के सफाई, उसको लगा कि मेरे को बोल दिया कि झाड़ू मार दो। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती जब आप साथ काम करते हो, तो बहुत लोग टिके नहीं। दूसरा क्या है कि आज भी मेरे पास ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। मैंने अभी अपने विधायक जी को एक प्रोजेक्ट भेजा हुआ है कि हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ी लैंड पड़ी हुई है, तो उसमें मैंने चाहा कि एक बड़ा मेगा प्लांट किसी चीज़ का लग जाए जहाँ पे उन लोगों को रोज़गार मिल जाए। तो मैं उस स्तर पे भी कुछ ना कुछ लगा रहता हूँ और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से, गांव से आके सीख के यहाँ से प्रिंटिंग का भी काम वहाँ गांव में मैंने उनका करवाया हुआ है। जिसमें एक मेरा दोस्त संतोष है, वो एक बार आया यहाँ पे, मैंने उसको ट्रेनिंग दी और वो आज भी वहाँ पे प्रिंटिंग का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा, तो मैंने उनकी आगे बढ़ के मदद की और आज भी करता हूँ।
वहाँ हरदोई में आदर्श जन कल्याण संस्थान प्रशिक्षण भी देते हैं, बहुत सारी वो ऐसी हमारा चीज़ें, वो एक्टिविटी है। मैं बस वही चाहता हूँ कि वहाँ के लोग किस तरीके से आपने कनेक्ट किए जाके। पंकज जी, मुझे तो बहुत साल हो गया, करीब मेरे ख्याल से 25 साल हो गया होगा दिल्ली आए हुए। लेकिन क्या होता, बचपन की चीज़ें छोड़ी नहीं जाती, यादें होती हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं। एक हमारा बचपन का स्कूल है जो आपने भी बताया, आदर्श जन कल्याण, तो गुरुजी मुझे बहुत स्नेह करते हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, एक्टिविटी, कुछ गिफ्ट, कभी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ स्कूल के लिए। वो मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मुझे जब भी बच्चों को देखता हूँ तो अपनी याद आती है कि यार मैं भी ऐसे ही बैठता था, ऐसे ही पढ़ता था। तो छोटा सा स्कूल है, तो गुरुजी चलाते हैं अभी भी। वो थोड़ा अभी पैरालाइज्ड हो गए थे, थोड़ा दिक्कत है उनको, तो मैं उनकी कैसे भी चाहता हूँ कि वो ठीक रहे, हेल्प करता रहता हूँ जो भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये समाज का ही हिस्सा है और होना भी चाहिए ऐसा। आदमी बड़ा हो जाता है तो लोग बाग सोचते हैं कि आएगा तो किसी बहाने कुछ ना कुछ समर्थन, सहयोग नहीं, मेरा हमेशा अपने समाज के लिए, अपनों के लिए और परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यार दोस्तों के लिए हमेशा सहयोग, समर्थन आगे बढ़ के रहा है और मैं हमेशा करता रहता हूँ। कभी हरदोई, कभी लखनऊ, कभी पूरे देश में, अभी चाइना भी होके आए। अभी मेरी बात हो रही थी, आपने मुंबई कवर किया है, गुजरात कवर किया है। इस बीच में एक बार संडे को इंटरव्यू की बात हुई तो आपने कहा मेरा इंटरव्यू घर पे हो जाएगा। तो भाभी जी का कोऑपरेट इन चीज़ों में कैसे रहता है और उनका कितना समर्थन रहता है जिससे आप रेगुलर तैयार हो पाते हैं सिस्टमेटिक? लोगों के मुँह से सुनिए कि एक सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो सुना था, लेकिन अनुभव बहुत साल बाद हुआ। मैं रोज़ अनुभव करता हूँ कि मेरी सफलता का मतलब 99% नहीं, 100% श्रेय मेरी अर्धांगिनी का है, मेरी वाइफ का है। वो आज भी इतना कोऑपरेटिव, मतलब वो मेरे लिए क्या ना कर दे, मतलब मुझे काम में उसकी वजह से कभी रुकावट नहीं। मतलब वो चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। मैं आज तक घर पे 1 रुपए का कोई काम नहीं करता, धेले का भी जिसको बोलते हैं। मतलब कि मैं सिर्फ खाने और सोने जाता हूँ घर। इसके अलावा मुझे नहीं पता हमारे घर में सब्जी कहाँ से आती है, घर में आटा दाल चावल कहाँ से आता है, कितने रुपए में आता है, कौन लाता है, ठीक है। मुझे वो सारा काम वही देखती है। इसके अलावा हमारे गाँव, मतलब कहीं रिश्तेदारी में शादी हो, कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, वो सारा उसको कपड़ा देना है, ये देना है, वो देना है, वो घर का सारा काम उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऑफिस का, बाहर का जितना काम है वो मेरी जिम्मेदारी। तो हम दोनों लोगों ने अपना काम बांट रखा है और बड़ी खुशी के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। कोई दखल भी नहीं है, कोई दखल नहीं, पूरा एक दूसरे को कोऑपरेट करते, प्रोत्साहित करते कि आप करो। जैसे घर में कुछ करवाना, उसको मुझे घर पेंट कराना है, मान लो उसको ने बोला है, तो मैंने कहा करो, मैं पेंटर भेज देता हूँ। हाँ। मैं पेंट मंगवा देता हूँ, उस दुकान को बोल दूंगा, उसको फ़ोन कर दूंगा, भाई पेंट भिजवा दे घर पे। वो बोले मेरे पर्दे चेंज कराने, मैंने कहा देर मत लगा, आज ही करा ले। तो उसके काम को प्रोत्साहित करना मेरा काम है और उसी लगन के साथ वो मेरे काम को प्रोत्साहित करती है। मैं बोल दूँ मुझे सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है, मेरी फ़्लाइट रात की 2 बजे की है, मैं बोल दूँ मुझे नाश्ता इतने बजे चाहिए, मुझे लंच इतने बजे चाहिए, कभी उसने मना नहीं किया है। मैं 4 बजे बोल दूँ, 4 बजे मेरा खाना, नाश्ता, कपड़े, जूते सब रेडी हमेशा मिलेंगे। तो उसका बहुत बड़ा हाथ है जो हाँ, शायद निश्चित तौर से आपने कहा भी एक महिला का हाथ होता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि महिला पत्नी है, गर्लफ्रेंड नहीं है जिसका। आपकी कंपनी आज किस पोजीशन में है और आने वाले समय में नया क्या करना चाहते हैं, योजनाओं में क्या शामिल है? पंकज जी देखो, अभी मेरी कंपनी फुल फ्लैश, हम लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए पैकेजिंग बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पैकेजिंग के व्यापार को बड़े लेवल पे, मेगा प्लांट पे लेके जाया जाए। तो अगले 5 साल का जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसको करीब 150 से 200 करोड़ पे मुझे पहुँचाना है। और उसके जो अगले 5 साल का है, तो उसमें कंपनी को मुझे 1000 से 2000 करोड़ के लेवल तक पहुँचाना है, क्योंकि इतना स्कोप है इंडिया में। इंडिया में अच्छी पैकेजिंग देने वाली बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं। इसमें अनप्रोफेशनल लोग तो बहुत ज़्यादा है। मतलब डब्बे की फैक्ट्री तो आपको जगह जगह मिल जाएगी, लेकिन ब्रांडेड पैकेजिंग की फैक्ट्री आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। मेरा जो काम है वो कस्टमर के साथ अलाइन करने का काम है। मेरे पास जितनी भी कंपनियां हैं, मैं उनके साथ में रोज़ बात करता हूँ, रोज़ डिस्कशन करता हूँ कि भाई आपकी प्रोडक्शन बताओ कितनी है,
तो हम उस हिसाब से आपको पैकेजिंग देते हैं। तो जैसे कोई कंपनी रोज 500 RO बना रही है, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि डेली 500 डब्बा दे दें, ना डेली दे पाए तो 2 दिन में 1000 दे दें। तो उसका काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे छोटे से काम की वजह से डब्बे की कीमत 150 रुपए होती है। हाँ, बिल्कुल। उसका प्रोडक्ट की कीमत 5-10 रुपए होती है। मेरी छोटी सी चीज की वजह से उसका 10,000 का प्रोडक्ट मिट्टी खा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, प्लस उसका कन्वेयर पे माल अटका हुआ है। अब वो या तो उठा के रखे, फिर से स्टोरेज करे, फिर से पैक करे, तो बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है उस क्लाइंट के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे क्लाइंट के साथ में कभी कोई दिक्कत ना आए, वो अपना माल अपनी सुविधा के अनुसार पैक कर सके। और उसकी ग्रिप आप बनाते हैं और वही तालमेल, वो तालमेल आपको आगे बिठाना, ले वो चलता है। तालमेल ही आपको आगे बढ़ाता है, और वही तालमेल की वजह से मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। इस वीडियो को बहुत लोग देख रहे होंगे जी। पूरे देश दुनिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ, जब इंटरनेट पे अपडेट है तो कहाँ से देख रहे होंगे। आपसे ज़रूरतमंद संपर्क करना चाहे, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को काम चाहिए, कैसे, समाज के लोग भी उसमें बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि बड़ा आदमी है तो उससे कुछ लिया जा सकता है, उसको कुछ दिया जा सकता है। पंकज जी, मैं पहले तो बड़ा आदमी नहीं हूँ। नहीं, हमने तो धुरंधर माना है आपको। आपने क्या माना है मुझे नहीं पता। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल समाज में बिल्कुल ऐसे रेडी पे गोलगप्पे खा लेता हूँ। आप अपने सेक्टर के, ठीक है, किसी कीमत पे धुरंधर हैं, ऐसा करने वाले पूरे देश में आपका नाम है। मैं उस आपके काम की क्वालिटी, मैं धन दौलत के धुरंधरता से कोई मतलब नहीं होता हमारा। आप कोई भी व्यक्ति आके मुझे ऑफिस में मिल सकता है। मैं अपनी लेबर के साथ भी मिलता हूँ, मैं अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उससे भी, सबके, हमारे यहाँ सबकी एक्सेस है कि कोई भी आके मुझे कभी भी मिल सकता है। बस ये होता है कभी टाइम की थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे ऑफिस में आप चले जाओ, किसी को बोल देना कि मुझे मिलना है, तो जब भी वो टाइम होगा वो आपको टाइम देगा कि भाई इतने बजे सर मिल जाएंगे, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे। उसके बाद में भी अगर कोई मिलना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है www.metroad.in। ये वेबसाइट है, इस पे जाके आप, नंबर भी यहाँ पे हमारा कस्टमर केयर है। और वैसे प्रदीप जी के कंपनी की कुंडली पूरी तरह से हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से फ़ोन नंबर, वेबसाइट, मैप, सारा कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं। युवाओं के लिए मैसेज क्या, आज के खास करके जब आज़ादी के 7 दशक पूरे हो चुके और भारत का युवा पगलाया फिर रहा है और देश अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में दोनों का तालमेल कैसे बने, क्या मैसेज देंगे? पंकज जी, ये ना बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जब से ये सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें लोगों के इजी एक्सेस में आई है जी, तब से हमारे देश का सबसे अगर कोई डिस्टर्ब हुआ है जी तो युवा हुआ है। क्योंकि युवा के हाथ में मोबाइल, बंदर के हाथ में बंदूक जैसा हो गया है कि वो कब किस पे फायर कर देगा नहीं पता है। तो युवा को मेरा ये मैसेज है, एक तो कि मिसगाइड बिल्कुल ना हो, दूसरा क्या है कि जो समय की बर्बादी है, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग डेवलप हुए या आप हो, अभी मेरी एज 40 है करीब, तो 40 की एज में हम लोग यहाँ पर स्ट्रगल करके पहुँचे हैं। अब युवा रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, स्ट्रगल नहीं करना चाहता। स्ट्रगल नहीं करना है, मतलब रोटी खाना चाहता है लेकिन आटा गूंद के उसको तवे पे डाल के गर्म करना नहीं चाहता। तो जो ये एक सोच डेवलप हो रही है, वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे इधर उधर वीडियो देखी कि आप ऐसे बन सकते हो, ऐसे कंपनी चला सकते हो, ऐसे, तो वो आप ऐसे में 1-आधा% लोग हैं, ठीक है। बाकी को तो स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। आपकी लक बहुत अच्छी है, कोई आपने काम शुरू किया और अच्छा आपको ऑर्डर मिल गया, चलो ठीक है आपका काम हो गया, लेकिन वो करोड़ों में कोई एक। लेकिन हर आदमी को मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा युवा है उसको सबसे पहले कि डेडिकेशन के साथ काम करना है। दूसरी बात, युवा इतना मिसगाइड है, मेरे पास रोज़ बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, उनसे पूछा हाँ जी क्या करना चाहते हो? सर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रुझान है वो तो इस तरफ है, लेकिन मुझे करना ये है। मैंने कहा भाई यहाँ कैसे आ गया? मैं सर मेरा छुट्टियाँ थी, मैं सोचा थोड़े दिन ये वाला काम कर लूँ। तो वो इतना मिसगाइडेड है, उसको पता ही नहीं मुझे किस वे में जाना है। तो लोगों में जो ये क्लियरिटी की जो कमी है, माइंडसेट की जो प्रॉब्लम आ रही है, वो बड़ी दिक्कत हो रही है। युवा ना एक जगह पे स्थिर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं सेल्स में और डिज़ाइनिंग में या कुछ भी, तो पता चला 6 महीने काम किया, फिर इधर उधर भाग गए, पता चला कुछ और कर रहा है, फिर कहीं कुछ और कर रहा है, फिर कहीं कुछ और का। इतना मिसगाइड है, वो अपना जो कीमती समय है वो गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करने में, यूट्यूब पे रील देखने में, फेसबुक पे रील देखने में, इधर उधर वो निकाल देते हैं। फिर उम्र हो जाती 30-35 साल की,
उसके बाद माँ बाप भी शादी नहीं करते इसलिए क्योंकि बच्चा सक्सेस नहीं हुआ अभी तक, करे कुछ तो कैसे कर दे। खैर ठूस ठूस के इंटरनेट मिलता है, उसका यूज भी तो करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो गलत चीज़ों के लिए ना यूज करो ना भाई। उसके लिए आप कोई वैल्यूएबल चीज़ें देखो कि अपनी फील्ड में आप क्या कर सकते हो, उसको देखो तो आप कुछ करोगे। कंसिस्टेंसी जरूरी है, बहुत जरूरी है, वही नहीं है लोगों में। लोगों में नहीं है, फोकस करने की जरूरत है आज के वक्त में तो सबसे ज़्यादा। जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरे शख्सियत के साथ भेंट करवाएंगे, उनके काम को समझेंगे और उनसे वो पॉइंट ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे जिससे वो आगे बढ़े, मूल मंत्र आपके काम आ सके। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।